हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं असम वर्मा। आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं मनु हिंदी क्लासेज में। तो आज हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। इस पर बात है। पीएचडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो देखते हैं इसका फॉर्म भरने की डेट कब से कब तक है, इसका सिलेक्शन कैसे होगा, इसका प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन का। और दूसरा देखेंगे, देखिए आपकी ये जो है नेक्स्ट ए ग्रेड इसको प्राप्त है, शिमला में स्थित है। यूनिवर्सिटी कैंपस बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको। लोग घूमने जाते हैं शिमला, आप वहाँ रह के पढ़ेंगे तो अच्छा तो लगेगा ही, है ना। आइए फिर आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि आपका कह रहे हैं कि 2024-25 सेशन में जो पीएचडी का नोटिफिकेशन है, इसमें आप कौन कौन एलिजिबल होगा, कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। तो ये कह रहे हैं कि हु हैव क्वालिफाइड सी एस आई आर UGCA नेट एडमिशन टू पीएचडी ओनली। कह रहे हैं जो नेट या JRF क्वालिफाइड होंगे 2024-25 सेशन के। कह रहे हैं जुलाई और दिसंबर 2024 का जुलाई और दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो बच्चे 2024 में जुलाई और दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो बच्चे नेट JRF या ओनली पीएचडी क्वालिफाइड होंगे, वही कैंडिडेट जो है आपके इसमें एलिजिबल होंगे इस यूनिवर्सिटी में। ठीक है। अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसी आधार पर एडमिशन ले रही है स्टेट यूनिवर्सिटी, बट जो यूजीसी का रूल आया है उसी के हिसाब से एडमिशन अपना करा रही है। ठीक है। फिर आगे ठीक है, ये देखते हैं कि कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। केमिस्ट्री में डिपार्टमेंट केमिस्ट्री में टोटल 15 सीट है। मैथमेटिक्स में 14 सीट है। फिर ऊपर देखेंगे फिजिक्स में 9 है, कंप्यूटर साइंस में 9 है, बायो साइंस में 4 हैं, जूलॉजी में 11 हैं। फिर और देखेंगे इसमें कि हाँ, टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी में 10 हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 2 हैं, एनवायरनमेंट साइंस में 2 हैं, फॉरेंसिक साइंस में आपकी 10 हैं, इंग्लिश में 19 हैं, और हिंदी में 15 सीट हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा सीटें इस यूनिवर्सिटी में नहीं आती हैं, 10-15 ऐसे इसी के आसपास आती हैं। ठीक है। फिर आगे आप देखिए, इसी में संस्कृत में 5 हैं, इकोनॉमिक्स में 7 हैं। फिर देखेंगे जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन 10 हैं। फिर और आगे इसमें देखेंगे आपकी साइकोलॉजी में 2 हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 16 हैं, हिस्ट्री में 7 हैं। ठीक है। फिर पॉलिटिकल साइंस में आपके 11 हैं, सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में 3 हैं, सोशियोलॉजी में हाँ 1 इधर, जियोग्राफी में 7, योगा में 1 है। ठीक है। लॉ में 22 सीटें हैं टोटल। फिर इसके बाद वोकेशनल स्टडीज़ में 8 हैं, मैनेजमेंट में 22 सीट हैं। ठीक। और आगे अब देखेंगे इसी में एजुकेशन में 9 सीट है, फिजिकल एजुकेशन में 9 यानी जो बीएड पर एमएड करते हैं बच्चे, उसमें जो है 9 सीट है, और फिजिकल एजुकेशन में टोटल 13 सीट है। विजुअल आर्ट में टोटल 3 है, और फिर रूरल डेवलपमेंट में 5 हैं। तो ये हो गया सीटों का विवरण। अब इधर आप विवरण आप लोग देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। उसके आगे आइए हम लोग बात करते हैं इसकी फॉर्म भरने की डेट क्या है। फॉर्म भरने 19 जून से 30 जून तक इसकी फॉर्म भरने की डेट है। फिर इससे आगे आप और देखेंगे इसका फॉर्म कैसे फिलअप होगा, तो यूनिवर्सिटी की साइट दी हुई है, इस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी बात एक और आप इम्पोर्टेंट देख लीजिए कि इसका एडमिशन का प्रोसीजर क्या है। तो एडमिशन का प्रोसीजर जो है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 70% आपका वेटेज रहेगा नेट JRF के जो मार्क्स आए हैं उसका, और 30% आपका वेटेज रहेगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू आपका ये अच्छी बात कि केवल यहाँ पर 30 नंबर का ही इंटरव्यू होगा। ठीक है ना। आप देखेंगे तो केवल इंटरव्यू आपका 30 नंबर का ही होगा। 30 नंबर इंटरव्यू में आप देख लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि JRF नेट, तो अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि JRF नेट का एडमिशन पे जो है 10% इसका मिलेगा आपको, जो नेट JRF का है। फिर दूसरा मिलेगा आपका 5% पीजी में कितने मार्क्स हैं उसके आधार पर 5%। रिसर्च प्रपोजल आपका 5 नंबर का रहेगा, और प्रेजेंटेशन आप कैसे प्रेजेंट करते हैं वो 5 नंबर का रहेगा, और डिफेंस कैसे करते हैं, प्रपोजल कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप प्रस्तुत करते हैं, 5 नंबर का होगा। ठीक है। तो इन्होंने अपने इंटरव्यू का भी डिटेल दे रखा है कि इंटरव्यू कैसे होगा। ठीक है ना। ये देख लीजिए। और दूसरा आप इसमें देखेंगे, यही मुख्य आपका यही है और कुछ नहीं है, कि आपका प्रोसीजर क्या है। 70% आपका वेटेज रहेगा उसका, 30% इंटरव्यू का। ठीक है ना।
ये चीज़ें हो गई। और आपको नंबर ऑफ़ सीट हम बता ही चुके हैं कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। तो जो बच्चे शिमला में रह के पढ़ना चाहते हैं, घूमना तो चाहते सभी हैं, और फिर पढ़ने के साथ-साथ आप घूमेंगे भी। तो आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू।